बंद हेबनी निर्वाचन बंड हेले बंड संपर्कित समस्त तथ्य निर्वाचन कमिशन को देबाकू हबो। आज ए संपर्कित मामलार शुणाणी करी निर्देश देइछन्ती सुप्रीम कोर्ट। मे 15 तारिख पर्यंत संग्रहित पांठी संपर्क में मे 30 तारिख सुधा समस्त तथ्य देबाकू कोर्ट कहिछन्ती। इलेक्टोरल बंड माध्यम रे चांदा नै थांती विभिन्न राजनैतिक दल, तेणु कोर्ट का निर्देश पर समस्त राजनैतिक दल को आश्वस्ति मिली। तेबे बंड द्वारा आदाय होउथवा राशि एवं अन्य एथि सहित जड़ित तथ्य निर्वाचन कमिशन को देबाकू कहिछन्ती कोर्ट। मामलार शुणाणी परे हेबो बोली कहा जायछि। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हालांकि आदेश काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ चुनाव आयोग के वरिष्ठ एडवोकेट अमित जी हैं। सर, पूरा फैसला कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार को झटका भी कहा जाए और राहत भी, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को और क्या कुछ आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये झटका है या जो है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 15 तारीख तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, उन्होंने जितने भी डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा लिया है उसका पूरा ब्यौरा डिटेल 31 मई तक बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपना होगा। सर, केंद्र सरकार का ये स्टैंड था कि उन लोगों का नाम सामने ना आ पाए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। आप लोगों ने कहा कि दान देना जरूरी है लेकिन एक लिमिटेशन होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक लिमिटेशन की बात है, वो लिमिटेशन तो फिक्स्ड है कि 20,000 रुपये से ऊपर में आपको या तो चेक या तो बैंक अकाउंट या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देना होगा, कैश नहीं कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल था, चुनाव आयोग का एक ही आर्ग्यूमेंट था कि जो भी प्रक्रिया हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फिलहाल इस पूरे फैसले पे कहीं ना कहीं एक आदेश भी दिया है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो समय था उसको कम कर दिया जाए, ऐसा भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, हालांकि ये जरूर कहा गया है, लेकिन मैं ये एक आर्ग्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसका अभी शुरुआत हुआ है। उसके अभी वेदर उसमें और किसी चेंज की ज़रूरत है या उसमें कुछ और प्रोग्रेसिव स्टेप की ज़रूरत है, ये हम पूरे टेन्योर के बाद पता कर पाएंगे। तो इसलिए ये अभी एट इंटरिम स्टेज है, अभी तो पूरी मैटर की सुनवाई होनी बाकी है। अमित सर, आखिरी सवाल ये कि फिलहाल इस पूरी वैधता को तय करना अभी सुप्रीम कोर्ट को आगे सुनवाई करना बाकी है। इस पूरे फैसले को अगर चुनाव आयोग के मद्देनजर इस पूरे मामले में देखा जाए, चूंकि चुनाव चल रहा है, कितना अहम मानते हैं इस आदेश को आप? देखिए, अभी तो जहाँ तक ये इस आदेश का सवाल है, अभी तो हमारे पास ये डिटेल्स जो है वो सिर्फ बंद लिफाफे में है। तो अभी आगे हमें देखना होगा कि आगे अदालत का क्या आदेश होता है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी का जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार उल्लंघना दे रहा था कि अगर नाम डिस्क्लोज किया जाएगा तो राइट टू प्राइवेसी का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका वायलेशन होगा। देखिए, अभी आदेश जो अभी मैंने आदेश पढ़ा नहीं है, लेकिन जो ओरल ऑपरेटिव पार्ट जो आदेश का है वो जो कोर्ट में बोला गया था उसमें ऐसा कुछ निकल के तो आया नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक इंटरिम अरेंजमेंट जरूर कोर्ट ने किया है। तो एक राहत बात माना जाए ये चुनाव आयोग के लिए डेफिनेटली राहत की बात होगी। तो फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, फिलहाल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन तमाम दानकर्ताओं का नाम अब फिलहाल चुनाव आयोग को देना होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस चीज का विरोध करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में अपना अंतरिम आदेश दे दिया है। पूरा जो मामला है वो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट आने वाली जो तय तारीख होगी उस पर करेगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।